हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे हम, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं। इसके हमने जो है जितने भी साइन इन्वर्स एक्स था या कॉस इन्वर्स एक्स वगैरह था, फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं। तो ये फॉर्मूले पॉपअप भी हो रहे होंगे आपके पास, और इनके प्रूफ भी देख लिए हैं। लेकिन अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है कि ये साइन इन्वर्स के साथ जो एंगल है, ये एंगल तो नहीं होता, एंगल तो इसका वो होगा, यानी कि साइन इन्वर्स के साथ जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी ज़्यादा जो है हॉरिफाइंग सी लग रही है। लेकिन वैसी है नहीं, बिकॉज जो है इसके अंदर बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग रहे हैं, और इसके बाद ये एक पीस ऑफ केक बन जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पार्ट तक के। क्वेश्चन 1 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चंस को, इससे डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर हम सोचें तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर होगा? 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं जो है इसके अंदर पुट करूँगी तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स अपॉन 2। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये कितना इजी लग रहा है, कितना हलवा लग रहा है ये। डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन 2, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और हमें पता है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स इसका आंसर है 1 अपॉन 2। कितना मज़ा आ रहा है, कितना सिंपल है ये। सेकेंड है y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ये भी देखने में हॉरिफाइंग लग रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं उनका भला हो कि उन्होंने हमें जो है ये ईजी कर दिए हैं। यानी 1 प्लस कॉस एक्स हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस एक्स हमें पता है बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू जाएगी y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, और दोनों के स्क्वायर्स रूट को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। ये आ गई y की वैल्यू। और कॉस अपॉन साइन हमें पता है हमेशा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, यानी ये कॉट एक्स बाई 2 बन गया। कॉट इनवर्स और कॉट जब भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनवर्स और ये आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई एक्स बाई 2। अब लिखेंगे हम कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। दिस इज़ अवर लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। साइन 2x बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बराबर हो जाएगा। हमें प्लस वाले का पता है, देखो हमें ये बात पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स अभी हमने किया कि एंगल को हाफ कर देता है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। अगर इसका एंगल हाफ हो जाएगा तो अगर ये यहाँ पर डबल होगा तो इसका हाफ एक्स बनेगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इक्वेशन ए जो मैंने नाम दिया इसमें मैं पुट करूँगी तो y इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो y की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स, इनको कैंसिल करेंगे, इनको क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स हो जाएगा अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, और देन ये भी बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स।
टेंजेंट टेंजेंट वैसे एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे बोथ साइड, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। दिस इज गोना बी अवर लास्ट आंसर। तो कितने सिंपल ये क्वेश्चंस बन गए ना। y इक्वल टू x प्लस कॉस इनवर्स x डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखो, ये जो है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x अलग से है, ठीक है। तो ये सिंपली जो है ना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे, ये हो गया 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो 1 हो गया। ये क्या है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है। एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं, यानी एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स। मैंने इसको हमेशा इस तरह से लिखती हूँ ताकि जो आपको याद रहे, एक को एज इट इज रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसे एज इट इज रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। एफ एक्स डॉट जी एक्स की फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला लिखते हैं जो स्टैंडर्ड बुक का फॉर्मूला है, सही है। तो मैंने ये वाला इस तरह से लिख दिया है। नेक्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चल रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चल रही है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, बराबर होगा 1। अब इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यू इंटू वी का, तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स को एज इट इज़ रखा। इसके ऊपर मैंने क्या किया कि मैं भाई फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि मैंने इसको एज इट इज़ रखना है और मैं डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स पे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो 1 ऐसी रहेगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऐसी रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो ये कौन सा है, फंक्शन ऑफ एक्स की पावर एन, जो हमने बहुत बार यूज़ किया है, यानी हाफ बाहर आएगा सबसे पहले, उसके बाद हाफ माइनस 1 पावर बनेगी यानी कि माइनस हाफ बनेगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, पावर के अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 0 आएगा, इसका क्या आएगा -2x। ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, इनमें हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कर नहीं सकते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन माइनस, तो ये सॉरी मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो मैं डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्यों लगाऊंगी, ये टर्म आ गई है और ये दूसरी टर्म है, तो इसको आगे से हम यहीं से लिख, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जब हमने एज इट इज छोड़ा था तो यहाँ पे क्या आया था 1/2, वो जो नीचे जो वो टर्म माइनस हाफ की है वो प्लस बन जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ना, इसको मैं नीचे ले आऊँगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये -2x भी ऊपर करके अभी लिख देते हैं, यानी ये भी क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -2x। ये दूसरी टर्म बनी, प्लस तीसरी टर्म में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहा था, और जो उसको जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो वो ये आ गया था माइनस, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया था हमने। ये भी कितना सिंपल हो रहा है, देखो ये हो गया 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -x कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो -1 बना, सही। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो ये बचा -x कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स सी व्हाट विल द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो इसमें भी हमें फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, लेकिन इस पे जो है ना u अपॉन वी फर्स्टली अप्लाई हो रहा है, तो यानी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि और फॉर्मूले तो हमें इसमें अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u अपॉन वी लगाएंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसके ऊपर हमें डेरिवेटिव लगाना है। u अपॉन वी हमें पता है ना कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं, न्यूमरेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं
और दोनों का यूँ प्रोडक्ट हो रहा होता है, फिर फॉर्मूले का माइनस लगता है, फिर इसे एज इट इज़ रखेंगे न्यूमरेटर को और फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन पे u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, इन पे u इंटू वी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, u को एज इट इज़ रखो। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन पे u इंटू वी अप्लाई, लेकिन ये खैर एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा, वरना कभी कभार क्या करते हैं अलग से निकाल के पुट कर देते हैं। तो x को एज इट इज़ रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूले का प्लस। अब टेंजेंट इनवर्स x को एज इट इज़ रखना है और x का डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है, हमें पता है ना u इंटू वी का फॉर्मूला, यू वी प्राइम प्लस वी यू प्राइम माइनस एक्स टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 0 आएगा, इसका प्लस का 2x आएगा। तो अब जो है और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अच्छा, अब इनमें काम देखो, काम क्या दिख सकता है। अगर मैं इसमें तो एलसीएम ले लूँ तो देखते हैं एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं 1 प्लस एक्स। अच्छा, एलसीएम लेने से फ़ायदा होगा, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जो टर्म बची वो बची एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है होल ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स एक्स के साथ, माइनस एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, और अपॉन में क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब देखो इन टर्म्स को ओपन कर लेते हैं, नहीं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो x प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों यानी माइनस होंगे, तो x प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोबारा ये करते हैं कि भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर्ड dy by dx will be equal to this is our last answer.